आपने कभी सोचा है कि आपकी ट्रेड लगाते ही मार्केट पलट क्यों जाती है? सब कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो, इंडिकेटर लगाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट के स्ट्रक्चर, स्टोरी और कैंडलस्टिक रिएक्शन से आप कैसे एक प्रॉफिटेबल सेशन कर सकते हैं। एक ऐसी चीज जो आपने समझ ली तो आपको पहले ही पता होगा कि अगली कैंडल कहाँ तक जाएगी। नो इंडिकेटर, ओनली प्योर प्राइस एक्शन। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। आज हम ट्रेड करेंगे यूरो जीबीपी के मार्केट में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड में है, लेकिन ओवरऑल इस चार्ट का ट्रेंड डाउन ही है अभी। सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मार्क कर लेना है। जैसे ये मार्केट का एक लोएस्ट पॉइंट है, ये ग्रीन लाइन, इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन ही ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। और ये हो गया एक हाईएस्ट पॉइंट। मार्केट इन दो पॉइंट बीच में फिलहाल अभी रेंजिंग कंडीशन में है। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अभी मार्केट इस पॉइंट पे रुकी हुई है। यहाँ पे क्या है, एक पीछे अगर देखो तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना था, उसका की लेवल है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बन रही है। तो एक काम करते हैं, हम अभी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर एक ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, इसका जो वीक है, इसके ऊपर से एक रिजेक्शन आ रही है मार्केट को, और ऊपर ही रखा तो एक डाउन के लिए मैं ट्रेड प्लान करूँगा, सिंपल ट्रेड। मार्केट कहाँ तक जा सकती है? अगर रेड बनेंगी तो एटलीस्ट ये येलो लाइन तक आ सकती है। क्या ये श्योर ट्रेड है? नहीं गाइस, श्योर तो नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट में एक से दो कैंडल तो रिट्रेसमेंट तो आ ही सकती है ना मार्केट में कभी भी। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारी कैंडल विनिंग में जा रही है, एक रिजेक्शन आई है बायर्स की तरफ से। वो रिजेक्शन आई है ये यहाँ पे बायर्स की अवेलेबिलिटी हमें दिख रही है। ठीक है गाइस, तो ये ट्रेड तो हमारी विन हो गई है, लेकिन ये कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट पहले ऊपर आएंगी तो एक लेवल से मैं ट्रेड लूँगा। डायरेक्ट ट्रेड तो नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने एंट्री बताई थी, तो चांसेस है कि यहाँ पे ग्रीन भी कैंडल आ सकती है, और एक कैंडल एग्जैक्टली वही पॉइंट पे आके रुकी है, इसलिए अंधा ट्रेड करना सही नहीं होगा। सॉरी गाइस, वीडियो मुझे बीच में ही रोक देना पड़ा था, क्योंकि मुझे कॉल आया था। आप जैसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो मैंने पहले भी दो ट्रेड दिखाई थी वही ट्रेड है। तो ठीक है, मैं एक दो ट्रेड और लेके दिखाऊंगा आपको, फिर मैं अपना सेशन क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाने में स्ट्रगल कर रही है, तो मार्केट अभी वापस से एक अपना एक अप के लिए मूव बना सकती है, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन अभी हमें नहीं मिली, क्योंकि क्योंकि एक मोमेंटम के बाद एक ही सिंगल ग्रीन कैंडल आई है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ से रेड कैंडल भी आ सकती है। तो ठीक है, अगर मुझे ट्रेड इस पॉइंट पे अगर मिले तो मैं डाउन की ट्रेड लगा दूंगा, क्योंकि वहाँ तक के तो ग्रीन कैंडल आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर कैंडल यही भी क्लोज करे तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर लूंगा मैं। मार्केट कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा है गाइस। ठीक है, अभी आया है, अभी देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम आगे। अभी तो इसको ब्रेक कर रहा है मार्केट। अभी ठीक है, एक ओवरलैप के लेवल से मार्केट को रिजेक्शन आएगा। ओवरलैप के ठीक है, अगर मुझे थोड़ा और ऊपर आ जाए, थोड़ा और ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ से डाउन के लिए गया हूँ इस पॉइंट से। मेरे हिसाब से कैंडल यहाँ कहीं रुकेगी इस पॉइंट पे, या फिर ये कैंडल रेड बन जाएगी। इस ट्रेड ले के पीछे का लॉजिक ये है कि कैंडल को इस ओवरलैप के लेवल से रिजेक्शन थी, तो मैंने ये ओवरलैप के लेवल के ऊपर से मैंने ट्रेड प्लान किए है। जैसे आप ये देखो, ये वाला, एक मिनट, ये है वो ओवरलैप का लेवल। ये है, मार्क क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, कैंडल लॉस तो नहीं हुई, रिफंड हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि बायर्स अभी पावरफुल है। ये वो ओवरलैप का लेवल था जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब के लिए गया हूँ। ओहो, ट्रेड गलत क्लोज हो गई है इसमें। तो थोड़ी ट्रेड में यहाँ लगाना चाहते यार। सॉरी गाइस, वापस से वीडियो में कट लग गया। पता नहीं मेरे डिवाइस को क्या हो गया था, लेकिन ये बंद गिर रहा है। देखो गाइस, मैंने जो ट्रेड ली थी वो ट्रेड विन हो गई थी। वो ट्रेड एक मिनट में मार्क करके बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने वो ट्रेड ली थी। इस पॉइंट से मैं लेने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं ट्रेड यहाँ पे लग गई थी, लेकिन वो विन हो गई। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था? जब, सिंपल सी बात है, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। जब सेलर्स ने इस पॉइंट के नीचे बायर्स को रख दिया था, तो ये जो कैंडल आई है, ये तो रेड होने चाहिए थे ना, ये फिर भी ग्रीन है। ये दर्शाता है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। इसलिए मैंने यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लान की थी। तो भाई ट्रेडिंग इसी तरह होती है। मैं अभी और ट्रेड नहीं लेके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे डिवाइस में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं सेशन यही तक के रखूँगा। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने ट्रेडिंग करते समय कैसे एंट्री देखी, और एक अच्छे पॉइंट से मैंने एंट्री ली है। जैसे मुझे अप के लिए ट्रेड लेना था, तो मैंने नीचे से ली है। तो इसी तरह मार्केट कभी भी रैंडम नहीं चलता, वो हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलता है। जैसे मतलब उन जो टारगेट सेट होता है, मार्केट वहाँ तक ही जाता है। तो इसी तरह आपको ट्रेडिंग करनी है। जैसे अभी देखो, यहाँ जो मैंने दिखाया कि जैसे स्ट्रक्चर तो डाउन था, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, नीचे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ये है डब्ल्यू पैटर्न, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये उसकी नेक लाइन, और नेक लाइन को रिटेस्ट करके इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया है। तो ये भी कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है।
लेकिन ठीक है, मैं मेरा सेशन में कर चुका हूँ तो भी मुझे ट्रेड नहीं लेनी है। तो इसी तरह आपको भी ट्रेड करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आपको आपका टारगेट चेंज करना है। जैसे अभी रेंज में थी मार्केट, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ हुई। मतलब कभी भी जैसे यहाँ पे क्लियर ट्रेंड है, मार्केट जैसे लो के नीचे लो लगा रहा है, ऐसे मार्केट में ही आपको ट्रेड करना है, ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है यह सब चीज़ों का। तो ठीक है गाइस, तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर सही है और आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप 1-2% ही रिस्क ले रहे हैं आपके कैपिटल का, तो लॉसेस के बाद भी आप प्रॉफिट में अपना सेशन क्लोज कर सकते हैं। भाइयों, मैं आपको कुछ यहाँ पे रातों रात अमीर बनने की कुछ स्कीम चिपकाने नहीं आया, मैं आपको बस यहाँ पे ट्रेडिंग सिखाने आया हूँ। तो ठीक है गाइस, अगर आपको भी इसी तरह और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टारगेट मैसेज कीजिए, तो मैं अगला वीडियो और टारगेट पे बना दूंगा और अगली वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं टारगेट के साथ ट्रेडिंग। तो ठीक है गाइस, वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।